या थायरोकेयर जहां पर बड़ी डील हुई है, प्रोमोटर्स ने 66% हिस्सेदारी अपनी बेची है। पूरी डिटेल्स इस डील की लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवांशी। देवांशी, बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल, आप देखिए एपीआई होल्डिंग्स इसने 66.1% हिस्सेदारी प्रमोटर ए वेल्यूमिनी से खरीद ली है और ये जो ओवरऑल डील होती हुई दिख रही है वो सब्सिडरी डोकॉन टेक्नोलॉजीज के जरिए होती हुई दिखेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि ये मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं 66% की, तो इसके चलते एक जो ओपन ऑफर है वो भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। 26% के अतिरिक्त जो हिस्सेदारी है वो एपीआई होल्डिंग्स खरीदती हुई दिखेगी। अब ये जो ओवरऑल डील होती हुई दिख रही है वो 1300 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होती हुई दिखी है, जो कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे डिस्काउंट पर होती हुई दिखी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो एंटरप्राइज वैल्यूएशन इसके चलते आता हुआ दिख रहा है, टोटल ओपन ऑफर जो खरीदते हुए दिखेंगे, साथ ही जो 66% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं वो कुल मिला के 6900 करोड़ के आसपास ये ओवरऑल डील होती हुई दिखी है। मार्केट में यही खबरें चलती हुई दिख रही थी। हमने भी आपको बताया था करीब 7000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशंस थायरोकेयर को मिलते हुए दिख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो चिंता बनती हुई दिख रही है और जितने भी एनालिस्ट हैं, एक ही सवाल बनता हुआ दिख रहा है कि क्या अब आने वाले समय में थायरोकेयर लिस्टेड रहेगी या फिर ये डीलिस्ट हो जाएगी। लेकिन इस पर अभी तक एपीआई होल्डिंग्स ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो फिलहाल ये लिस्टेड रहेगी। आने वाले समय में देखना होगा कि थायरोकेयर पर क्या इंटेक्स आते हुए दिख रहे हैं या क्या डिसीजन एपीआई होल्डिंग्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि जो सिनर्जी होल्डिंग्स, जो सिनर्जी बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा मिलते हुए दिख सकते हैं और थायरोकेयर को भी आने वाले समय में बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। अब ये जो डील है उसमें एक एक्सटेंडेड डील जो होती हुई दिखी है, उसमें इनके जो सीएमडी है थायरोकेयर के मिस्टर वेल्यूमिनी, वो 1500 करोड़ का जो निवेश है वो फार्म इजी में करते हुए दिखेंगे। 5% की जो हिस्सेदारी है लगभग वो खरीदते हुए दिखेंगे और इसके लिए वो 1500 करोड़ तक का निवेश करते हुए दिखेंगे। ये जो है आने वाले समय में एपीआई होल्डिंग्स के बोर्ड पर नहीं रहेंगे, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वैल्यूएशंस हैं इसको लेके ओवरऑल वीकेंड पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती हुई दिखी है, लेकिन जब ये डील की शुरुआत होती हुई दिखी थी, बातचीत हो रही थी, तब ये स्टॉक में इतनी ज़्यादा रैली नहीं आई थी। लेकिन पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी रैली इस स्टॉक ने दिखा दी है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 6% तक के गेन्स ऑलरेडी हमने देख लिए थे स्टॉक में। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 12% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। इसके साथ ही अगर एक महीने की बात करें 45% तक के जो रिटर्न्स हैं वो ऑलरेडी ये स्टॉक बता चुका है। तो इसी के चलते आपको वैल्यूएशंस थोड़े से डिस्काउंट पर लग रहे हैं, लेकिन जब से ये बातचीत शुरू होती हुई दिखी है तब से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर ये वैल्यूएशंस आते हुए नहीं दिखे थे और ओवरऑल ये डील को लेके जो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव ही साउंड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब ये जो सवाल है कि आने वाले समय में थायरोकेयर का क्या होता है, लिस्टेड रहती है, क्या रहती है, या फिर जिस तरह से अब ओपन ऑफर आता है क्या शेयर धारक इसी भाव पर इसको सरेंडर करते हैं, इन सब के जो सवाल हैं वो आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल, तो देखते हैं ओपन ऑफर को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। बट जैसा देवांशी कह रही हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग से देखें तो थोड़ी वैल्यूएशन कम हुई है, बट जब से डील की शुरुआत हुई थी, बात हो रही थी, तब से अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक बड़ी रैली स्टॉक दिखा चुका है। एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं क्योंकि 6.5% की गिरावट के साथ डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुमित जी जरा थायरोकेयर पर टेक्निकल व्यू दें। ऑलरेडी ये जो 100 रुपए की गिरावट आई है, और गिरावट यहाँ से आ सकती है या फिर ये संभलते हुए लेवल्स हैं? देखिए, आज का क्लोजिंग दीपांशु इसके अंदर देखना होगा। अगर आज ये 1350 1340 के नीचे क्लोज दे देते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा-सा गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और फिर 50 से 80 रुपए तक का फॉल स्टॉक के अंदर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें। एक तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और स्टॉक यहाँ से वापस रिबाउंड लेता है तब तो एक अच्छी तेजी बनेगी। नहीं तो फिर एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।